और कुर्स्क में रूसी वायुसेना का बड़ा अटैक सामने आया है। Mi-35M हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला। यूक्रेन की मोटराइज्ड ब्रिगेड को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इजरायल से बदला लेने के लिए बेचैन ईरान ने अब नई रणनीति बनाई। अब ईरान इजरायल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है जिससे इजरायल को पलटवार का मौका ना मिल पाए। ईरान की प्लानिंग को तबाह करने अमेरिका ने युद्धपोत फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया है। अब अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि कभी भी ईरान हमला कर सकता है, जबकि यूएन ने अंदेशा जताया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह इजरायल दहल सकता है। ईरान ने नोटाम जारी कर दिया है और नोटाम अगले 48 घंटे के लिए जारी किया है। इसका मतलब है कि आधी रात ईरान हमला कर सकता है। ईरान ने हमला किया तो पूरी दुनिया संकट में घिर सकती है, क्योंकि ईरान ने आधी रात में कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। आधी रात में ईरान ने एटमी नियम बदल डाले। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ईरान एटमी अटैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने अपने न्यूक्लियर बेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईरान परमाणु हथियार या तो बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। कुछ वक्त पहले परमाणु प्रोग्राम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी ने यह जानकारी दी थी। ईरान के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपना सबसे मजबूत नौसेना बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट भेज दिया है, जिसकी तैनाती फारस की खाड़ी में की जा रही है, जिससे ईरान को काउंटर किया जा सके। ईरान ने अगर इजरायल पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के नेवल पोर्ट तबाह कर सकता है, क्योंकि ईरान ने सीक्रेट मिसाइल की तैनाती इन्हीं पोर्ट पर की है। ईरान के 6 पोर्ट अमेरिकी युद्धपोत के निशाने पर हैं। कैस्पियन सी से लगते हुए अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट और अमीराबाद पोर्ट, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के पास इमाम खामनेई पोर्ट, बंदार अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट पड़ते हैं। इन पोर्ट की जासूसी अमेरिकी ड्रोन कर रहे हैं। अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिकी युद्धपोत ईरानी नेवल पोर्ट को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से ईरान हमले की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में कई नए हथियारों से प्रदर्शन किया, जिससे ईरान को बैकफुट पर ढकेला जा सके। यूएसएस अब्राहम लिंकन यूएसएस रूजवेल्ट को रिप्लेस कर रहा है। इस बीच अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने ईरान के एयर स्पेस तक उड़ान भरी। ये सीधे तौर पर ईरान को धमकी थी। अमेरिका की तैयारी को देखते हुए ईरान ने हमले का प्लान बदल दिया है। अब उसने हथियार सीरिया में शिफ्ट किए हैं। ईरान की प्लानिंग है कि पहले प्रॉक्सी गुट इजरायल पर पूरी ताकत से हमला करे और उसके बाद आखिरी वार ईरान करे। दरअसल ईरान की प्लानिंग है कि इजरायल को कई फ्रंट पर फंसाया जा सके, जिससे उसे संभलने का मौका ना मिले।
यानी हमास पहले से हमलावर है। अब हिजबुल्लाह लगातार दक्षिणी इजराइल के कई इलाकों पर हमले कर रहा है, जबकि हूती ने इजरायली पोर्ट पर मिसाइल दागकर अपने इरादे जता दिए हैं। अरब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल ईरान की जंग अगर हुई तो वो कभी भी महासंग्राम में बदल सकती है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र को भी इसका अंदेशा है। इसलिए यूएन ने लेबनान में युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को निकालने की एक बड़ी ड्रिल की। ऐसा करके यूएन युद्ध की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकता है। ईरान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक दिखाई गई है। यानी ईरान ये बता देना चाहता है कि वो इसी तरीके से इजराइल को दहलाएगा। इसके अलावा एक ड्रोन शिप भी भूमध्य सागर में उतार दिया है जो इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। ईरान ने दावा किया है कि वो इस तरह के 100 से ज्यादा शिप बना चुका है जो जल्द ही समंदर में बारूदी तूफान ला सकते हैं। दरअसल ईरान स्वार्म ड्रोन अटैक करके अमेरिकी युद्धपोत को तबाह कर सकता है। ईरान की रणनीति है कि स्वार्म ड्रोन को खुफिया हथियार की तरह इस्तेमाल करे। ईरान ने स्वार्म ड्रोन के अलावा कई और विध्वंसक हथियार बनाए हैं जिन्हें इराक और सीरिया में तैनात कर दिया है, जबकि कई खेप लेबनान भेजे हैं। यानी ईरान एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसमें इजराइल और अमेरिका फंस जाएंगे। फिर ईरान प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर तबाही मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।